मैंने कहा भैया आपको बाल काटने की ज़रूरत नहीं है, आपको हम बाबा का रोल दे रहे हैं। अदिति को मैं नहीं जानता था इस सीरीज़ के पहले, मैं इनको धमकाता रहता था कि मैं नहीं कास्ट करूँगा, तुमको निकाल दूंगा। एक ही चीज़ मेरी इंस्ट्रक्शन उसको दी कि कोई भी किसी बाबा की कोई वीडियो मत देखना। 2020 में जब प्रकाश झा की सीरीज आश्रम आई थी तो इसने व्यूअरशिप के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे, और फिर सीजन 2 आया, सीजन 3 आया, सीजन 3 का पार्ट 1 आया, और अब बारी है आश्रम के सीजन 3 के पार्ट 2 की। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इस सीरीज के राइटर डायरेक्टर खुद प्रकाश झा, और इसमें जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं अदिति पोहनकर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अदिति, इसका जो सीजन 3 का पार्ट 1 जो है, उसके कुछ एपिसोड्स मैंने देखे। बाबा के चंगुल से बहुत भागती दौड़ती जंगलों में, गांव में आप नजर आ रही हैं बाइक पे बैठ के अपने दोस्त के साथ। बहुत टफ रहा होगा आपके लिए ये शूट करना। आपने जो भाग 2 और 1 में दिखाया, और अब जो होने वाला है पम्मी के साथ, जैसे आपने ट्रेलर में भी देखा है कि पम्मी खुद को पहचान नहीं पा रही है, उस तरीके से वो उस दिशा में जा रही है और उसे कोई रोक नहीं पाएगा। इस तरीके से कुछ हमको एक झलक मिली है। इस सीरीज की जो कास्टिंग है, चाहे बाबा निराला की बात हो, बॉबी देओल की बात हो, अदिति की बात हो, पम्मी, या चंदन रॉय सान्याल की बात हो, भोपा की, तमाम जो कास्टिंग है वो बहुत एप्ट है। बॉबी को खुद को विश्वास नहीं हुआ जब मैंने उसे कहानी सुनाई। तो इनफैक्ट मजे की बात यह है कि इसमें एक कैरेक्टर है, एक पुलिस वाले का, दर्शन जो रोल करते हैं उजागर का। तो सुनने के बाद बॉबी को लगा कि शायद वो रोल उनको करना पड़ेगा, तो इसलिए वो कहने लगे कि कॉप के रोल के लिए तो मुझे बाल काटने पड़े, काफ़ी बाल लंबे थे उनके। अच्छा। तो मैंने कहा भैया आपको बाल काटने की ज़रूरत नहीं है, आपको हम बाबा का रोल दे रहे हैं। ओह। तो वो घबरा से गए, बोले क्या बात करते हैं, मैं आप रियली यू थिंक आई कैन डू दिस, यू नो। ही स्टार्टेड टॉकिंग एंड ही स्टार्टेड काइंड ऑफ, ही स्टार्टेड चैटिंग एंड देन ही गॉट एक्साइटेड अबाउट इट, एंड देन बहुत अच्छे से उन्होंने तैयारी की उसके बारे में, उस कैरेक्टर के लिए बहुत मेहनत किया उसने। बॉबी ने कमाल का उस लैंग्वेज को लेकर के, बॉडी लैंग्वेज को लेकर के, उस कैरेक्टर को समझने को लेकर के। एक ही चीज मेरी इंस्ट्रक्शन उसको दी कि कोई भी किसी बाबा की कोई वीडियो मत देखना। अच्छा। तुम खुद अपने बाबा बनो। अदिति को मैं नहीं जानता था इस सीरीज के पहले, सिवा इसके कि आपने शी नहीं देखी थी पहले। शी भी उसी साल आई थी एक्चुअली, 2020 में आई थी बस। हाँ, शी उस वक्त आई नहीं थी। शुरुआत में हम लोग के बहुत फ्रिक्शन होते थे, क्योंकि ये मुझे पहलवान का रोल था और ये पहलवान जैसे वेट नहीं पुट ऑन कर रही थी। तो मैं इनको धमकाता रहता था कि मैं नहीं कास्ट करूँगा, तुमको निकाल दूंगा, तुम मोटी होकर के आओ। लेकिन इसने जैसा जो कुछ भी बन पड़ा ये वैसा करती रही। लेकिन एक बार जब इसने काम करना शुरू किया पहले दिन से ही, तो मुझे लगा कि हाँ सही पम्मी मिल गई है, और फिर बहुत मजा आया। एक सवाल मैं जरूर पूछना चाहूंगा, इस कहानी को आगे ले जाते वक्त प्रकाश सर, कितना बड़ा चैलेंज था आपके सामने कि कहानी को कैसे आगे ले जाया जाए, और शूट के दौरान कुछ डिफिकल्टी आई हो आप दोनों? अदिति, व्हाट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग फॉर यू? आई थिंक द जर्नी ऑफ पम्मी, whatever happened to Pammi as a woman, as a girl, was the most difficult part for me. Very difficult in the sense I actually started relating to it, to my real life, and started feeling that when I was shooting for it. So it took me some time to kind of detach from it, I would say. चलिए, एबीपी न्यूज़ से आप दोनों का बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद करें इसका चौथा सीजन भी ज़रूर आएगा, क्योंकि जिस तरह की सफलता हर सीजन को, हर पार्ट को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का बात करने के लिए। रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।